हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने बताया था होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा कैसे बनाना। अक्सर बच्चे उसमें डर जाते हैं, मैंने पहले भी कहा उसमें कुछ नहीं, 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप चेक करना है। चेक का आसान तरीका क्या बताया आपको हम। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा। फिर जितना मैक्सिमम पावर y का होगा उतना ही पावर x से डिवाइड ऊपर नीचे कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, आप खुद ब खुद आपको क्या होगा, y बाय एक्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर y इक्वल टू वी एक्स मानना है, वो अपना आगे बना लीजिएगा। और इसी में अगर फिर लास्ट में जब वो उसका डी वाई बाई एक्स का मान डाल दीजिएगा, फिर लास्ट v को हटा राइट साइड ले जाना है। फिर क्या होगा, आपको जा करके वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक तरफ आएगा डी भी, एक तरफ आपका डी एक्स आ जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस जो सेपरेशन प्रोसेस था, इंटीग्रेशन करना है, फिर भी का मान डाल देना, काम खत्म है। अब एक जो स्पेशल आपको सबसे लास्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट बचा आपको जो है वो चीज, एक चीज और हम बताना चाहेंगे होमोजेनियस में। एक चीज बताना आपको, हम भूल नहीं गए, हम जानबूझ के नहीं, हमें बोले चर्चा किए थे हम, पर बता नहीं पाए आपको, ठीक है ना। तो वहां पे एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं उस टाइप का, मिसिंग हम मिसिंग तो नहीं कर सकते, हम जानबूझ के छोड़ दिया था। तो एक क्वेश्चन थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको पहले। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं ले लेते हैं आपका। ये क्वेश्चन आपका होमोजेनियस का ही, याद रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ये भी हाँ ये क्वेश्चन पूछता बहुत कम है। क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्वेश्चन दिया है आपको कि सॉल्व सॉल्व 1 प्लस ई। मैंने कहा था y बाय एक्स या x बाय y मिल जाए, बुझिए होमोजेनियस है। बस सारा क्वेश्चन हम बताए थे, y बाय एक्स बताए थे, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। पहले क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 1 प्लस ई एक्स बाय वाई डी एक्स इक्वल टू, नहीं, प्लस ई एक्स बाय वाई प्लस ई एक्स बाय वाई ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन आप खुद भी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है एक्स बाय वाई के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन वाले जैसे पहले बनाते हैं डी वाई बाई डी एक्स में लाएंगे, एक्स बाय वाई फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोनों ही केस में मानेंगे वो होमोजेनियस आपका है। बट यहाँ पे ऑलरेडी बना आपको दिया गया है। जब आपको ये एक्स बाय वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तो आप आराम से पकड़ सकते हैं इसमें। तो पहला जब एक्स बाय वाई क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें उल्टा निकालिएगा, सब कुछ उल्टा करना है। वहां पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकालते थे, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। तो यहाँ पहले इसको आप कर दीजिए 1 प्लस ई एक्स बाय वाई डी एक्स, चूंकि आपको ये निकालना रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, इधर जाता है माइनस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई, एक तरफ ले आइए डी एक्स बाय डी वाई को, ये हो जाएगा माइनस ई एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई। अब वहां पर जब y बाय एक्स था तो y इक्वल टू वी एक्स मानते थे। इस बार जो x बाय y है, तो हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लीजिए, हम लोग यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू डी वाई। वहां y इक्वल टू वी एक्स था, रिस्पेक्ट x लेते थे, x इक्वल टू वी वाई रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या लेंगे, y लेंगे हम लोग। यहाँ पर बात को लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपका हो जाएगा, अब तो डी एक्स बाई डी वाई करना पड़ेगा। पहला कांस्टेंट तो y का डी सी वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर y कांस्टेंट, ये हो जाएगा डी वी बाई डी वाई। बस कोई अंतर नहीं है। अब बस प्रोसेस सेम होगा भाई, इस वैल्यू को उठाइए, डाल दीजिए कहाँ पे, फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट, ये आपका डी एक्स बाई डी वाई है, यहाँ मान डाल दीजिए आप v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू,
माइनस यहाँ पर x इक्वल टू वी वाई है, इसका मतलब कि v इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा x बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ y इक्वल टू वी एक्स था तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स होता था, बस यहाँ मान डालिए, ये हो जाएगा आपका माइनस ई टू द पावर v 1 माइनस v, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस v, इतना ही तो होगा आपके मेरे ख्याल से। फिर क्या कहे थे, पहले इस b को हटाना है, सेम प्रोसेस चलेगा, नया कुछ नहीं चलेगा इसमें। ये y डी वी बाय डी वाई, तो माइनस ई टू दी पावर v 1 माइनस v बाय 1 प्लस v में v को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस v, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ई पे पावर v इंटू 1 ई पे पावर v माइनस v ई पे पावर v, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा, अब तो माइनस तो प्लस आपका हो गया, ये हो जाएगा v प्लस क्या v का स्क्वायर। इससे फायदा क्या आपको होगा, कुछ कटा नहीं, अब लिखने में गलती कहीं की हम लोग, हमको लिखना था डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर v 1 माइनस v बाय 1 प्लस v, फिर v को जब माइनस करते हैं उधर तो सही है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पर e टू द पावर x बाय वाई है, तो ये हो जाएगा, तो गड़बड़ है, ये e टू द पावर v हो जाएगा ना, अब सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई पे पावर v, अब सही हो जाएगा। तब नेगेटिव कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो पूरे हो गया, नेगेटिव कॉमन आ गया, ये हो गया ई बी माइनस बी ई बी, अभी साइन तो जो नेगेटिव को प्लस हो जाएगा, तब ये हो जाएगा v प्लस भी ई बी, यही गड़बड़ था, भी ई बी, तो भी ई बी से भी ई बी कट गया, रेस्ट पार्ट क्या बचा, माइनस भी प्लस ई भी बाय 1 प्लस क्या भी। अब यहाँ खेला आपको क्या हो गया, आपको भी और वाई बचा आपके पास, एक तरफ लाएंगे इसको, फिर वही भी को ले एक तरफ ले जाएंगे हम लोग, वाई को ले जाएंगे, इधर लाइए हम लोग भी को, तो इधर आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस भी ऊपर आ जाएगा, भी प्लस ए भी नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी भी, इधर जाएगा तो माइनस डी वाई, हम बाई कितना होगा वाई, फिर करना है क्या, इंटीग्रेशन लगाना हमको, और कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स, ना लिखिए पहले, लिख लिए, तो यहाँ लगा दीजिए, सबको से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, 1 प्लस भी बाय भी प्लस, लगता है बार बार कुछ तो लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं भाई, सेट, ये 1 प्लस ई टू द पावर भी है, तो बैठ नहीं रहा है, यहाँ हो जाएगा, अब सही है, ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है इसका, माइनस डी वाई बाय वाई। अब देखिए नीचे वाले का देखिए डीसी बिल्कुल ऊपर प्राप्त हो रहा है, भी का डीसी हो जाएगा 1 ई भी का हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो सीधे लॉग लगा देंगे इसमें हम लोग, बता चुके हैं पहले आपको,
जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्राप्त होता हो क्या करना, सीधे लॉग लगा देना। तो ये आपका हो गया लॉग भी प्लस ई भी, इधर हो गया आपको लॉग वाई, सब कुछ लॉग में है तो लॉग के कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग भी प्लस ई भी, इधर m माइनस एन है तो लॉग m बाय n हो जाएगा। सब लॉग को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए लॉग को, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, v प्लस ई भी इक्वल टू के बाय वाई। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y इंटू वी प्लस ई भी इक्वल टू के। अब यहाँ पर लास्ट में फिर v का मान डाल दीजिए। देखिए v का मान क्या था, x बाय वाई, तो ये हो गया y, ये हो गया x बाय वाई प्लस ई टू दी पावर x बाय वाई इक्वल टू के। थोड़ा एलसीएम एक बार लाइन ले लें हम लोग, y कट जाएगा आपका, इक्वल टू के, तो y से y कट गया तो रेस्ट पार्ट आपका रिजल्ट हो गया x प्लस वाई ई एक्स बाय वाई इक्वल टू के। तो एक चीज बस आपको रह गया था जिसमें x बाय वाई क्वेश्चन दिया रहेगा, तो कैसे बनाएंगे बता दिया आपको, बाकी जस्ट क्वेश्चन इसमें दो ही क्वेश्चन होता है, या तो y बाय एक्स या x बाय वाई। चलिए अब जो मेन जो बताना आपको है वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मेट कैसा, इसमें दो फॉर्मेट होता है। पहले फर्स्ट फॉर्मेट क्या होता है इसमें, फर्स्ट में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का टर्म रहेगा, और फॉर्म आपका सेकेंड जो है इसमें आपको dy बाय डी एक्स बाय डी वाई, ये डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यही इसका दो फॉर्म होता है। अब यहाँ पर P और Q क्या रहेगा आपको, यहाँ जरूरी दोनों आपका है, where P and Q are constant or function of x। इसमें जो P और Q दिखाई पड़ रहा है या तो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म रहेगा या फिर उसमें फंक्शन ऑफ x, इनमें x के रूप में कोई फंक्शन रहेगा, चाहे अलजेब्रिक हो लॉगरिथमिक, जो भी फंक्शन रहेगा x के रूप में रहेगा। और इसमें यहाँ पर जब क्वेश्चन dx बाय dy के रूप में रहेगा, जब क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे dy बाय dx तो खुद ही पता चल जाएगा वो क्वेश्चन अगर होमोजेनियस होगा ये दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन y बाय x के रूप में, और कन्वर्ट dy बाय dx ऐसे जब लिखिएगा बिल्कुल इसी फॉर्म में क्वेश्चन बिल्कुल आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन dx बाय dy आता है तो उस केस में P and Q are
कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई, या तो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ वाई होगा। ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा तो इसका रूल क्या था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तब तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इंटू, अच्छा एक बात और, इसके बाद क्या, ये तो आपको हो गया। पहला इसमें स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले निकालना पड़ेगा IF, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इसके लिए फॉर्मूला इसका होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ से मान आपका निकल जाएगा, जो मान आपका निकलेगा तब सॉल्यूशन इसका लिखेंगे हम लोग y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। जो रिजल्ट आपका आएगा वो निकाल दीजिएगा, प्लस एनी कांस्टेंट लगा देना है। और यहाँ जब क्वेश्चन आपको रहेगा तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप होगा आपको यहाँ भी IF निकालना पड़ेगा, यहाँ पे e टू दी पावर इंटीग्रेशन पर यहाँ पर p dy होगा, यहाँ dx था जब dy हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर x इंटू हो जाएगा IF इक्वल टू q इंटू IF, और यहाँ पर क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में प्लस एन इक्वल। यही इसका दो फॉर्मेट होता है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आपका है, मेन क्वेश्चन आपको इसी से मैक्सिमम पूछा जाता है, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर दोनों क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक अच्छी लग रही है, हम लोग देख आपको फायदा आपका हो रहा है, आप एग्जाम सर पे है, इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी क्या फायदा आपको हो। ठीक है, जितना वीडियो में आपका ग्रो करेगा, जितना ही मेरा वीडियो ग्रो करेगा, हम आपके लिए नया नया वीडियो, नए नए टेक्निक ट्रिक्स वो हम लेके आएंगे। बिल्कुल सर पे जो बोर्ड एग्जाम है, अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम पढ़ा रहे हैं, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि मैं, अब हो सकता नहीं, संभावना है दिसंबर फर्स्ट वीक आपके लिए मैं क्रैश कोर्स टाइप का एक गेस्ट क्वेश्चन टाइप का लेकर आऊंगा विद सॉल्यूशन। सिर्फ क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन के साथ रहेगा। आपका जो बच्चे कमजोर हैं या कम पढ़ के अच्छा करना चाहते हैं, तो वो आप वहां से पढ़ के देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपका टकरा जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग अब। फिलहाल इसको इधर रखते हैं ताकि आपको समझाने हमको आसानी हो जाए। इस साइड बना के दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस प्रकार से, बिल्कुल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहला काम प्रयास करना है कि dy बाई dx निकाल लेना है, नहीं तो फिर dx बाई dy निकालेंगे। ये आपको है x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जब फ्री कैसे होगा, जब सबको क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस y बाई x इक्वल टू x, ये कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिए आराम से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या x। अब इसको कंपेयर कीजिए, किस इससे मैच कर देखिए, dy बाई dx आपको आ गया, y आपको मिल ही रहा है, बाकी जो बचा p के काम करेगा, और जो q फंक्शन है क्या है, अगर ये फंक्शन y होता फिर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता अपने dx बाई dy में। कंपेयर इट विथ dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पर p आपको दिखेगा, y को y छोड़ दीजिए तो p का मान क्या बचा, -1 बाई एक्स, और q इक्वल टू क्या आपका x है। तो पहला काम क्या करना हमको होगा, हमको IF निकालना पड़ेगा। IF निकालते हैं, IF इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p का मान डालिए -1 बाई एक्स dx। तो 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये पे पावर आ जाएगा माइनस log x। आप जानते हैं कि log के पीछे का कोई नंबर ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा e टू दी पावर log
एक्स पावर कितना माइनस है। और ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए बिल्कुल, आपको कितनी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अगर बेस में ई हो, अगर कहीं आपका ऐसा मिलता है ई, ऊपर में लॉग हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ ई बेस छिपा रहता है, आपका आंसर सिर्फ क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो यहाँ भी देखिए आपका ई लॉग, यहाँ पर नहीं कुछ, तो ई बेस आपका छिपा ही रहता है, तो इसका रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस, यानी कितना होगा 1/x हो जाएगा। ये आपका आई एफ निकल गया। जब आई एफ निकल गया आपको, अब आइए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कहता है कि y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपको y इंटू आई एफ कितना निकाले हैं, तो 1/x, q का मान आपका x है, आई एफ आपका 1/x, और dx, x से x भी कट गया आपको। तो फिर आपका ये हो गया y इंटू 1/x। अब यहाँ आपके पास सिर्फ 1 बच, dx बच गया, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस सी कर दीजिए। तो यहाँ सब चाहे तो y इक्वल टू कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कैसे, हो गया आपका आंसर। बहुत इजी चैप्टर है आपको लिए, आप इसमें खेल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब तक 5-10 क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन आप समझ बात आपको नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। -2x³ इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। आपका पहला काम तो है हर dy/dx को निकालना, और निकाल लीजिए आप। तो पहले आपका ये हो जाएगा x dy/dx, तो y को तो रखना ही है, और x को उधर भेज देना आपको 2x³। अब सबको x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये dy/dx माइनस y/x इक्वल टू क्या होगा, सेम क्वेश्चन आपको आ गया 2x²। इसे बताएं क्वेश्चन भी आपको। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर इट विथ dy/dx प्लस px इक्वल टू क्या, q। यहाँ p इक्वल टू -1/x, q इक्वल टू कितना होगा 2x²। फिर हम लोग यहाँ पर आई एफ निकालते हैं। आई एफ निकालने बताएं आपको हम, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। p का मान कितना है आपको, -1/x dx। तो 1/x का फिर सेम रिजल्ट आपको आ गया log x। इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर log x पावर -1। आपका आंसर कितना होगा, x पावर -1, यानी कितना आपका हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कैसे वहां पे हुआ पता चल गया आपको। अब चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हम लोग। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ, फिर पूरे का हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। आई एफ आपका हो गया 1/x, q आपका है 2x², ये है 2x², और आई एफ आपका है 1/x, ये पूरे का है dx। तो एक x को आप काट सकते हैं, तो रिजल्ट क्या हो गया, y/x इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा आपको, x बचा हुआ, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस c के कुछ भी लगाइए, ये 2 से 2 भी कट गया, तो y इक्वल टू क्या होगा, x³। जस्ट उसी टाइप का सेम क्वेश्चन था, x³ प्लस क्या हो गया cx।
Solve the differential equation dy by dx plus sec x into y equal to 10x। ये तो बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x। कंपेयर इट विथ, किसे कंपेयर करना है, dy बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना, q से कंपेयर कर दिए। p और q क्या निकलेगा, तो p के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, सेक एक्स, और q के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, 10x। तो पहला काम इसका हम लोग IF निकालेंगे, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू दी पावर हो जाएगा सेक एक्स, और सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग सेक प्लस 10, ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस क्या 10x। अब ई लॉग यहाँ तो ई है, समाप्त हो जाएगा, आपको रेस्ट पार्ट क्या बचेगा आपके पास, सेक एक्स प्लस क्या 10x। तो IF निकल गया आपको। अब निकालना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालते हैं, y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF, फिर पूरे का हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, q का मान क्या है, q का मान 10x है, और IF का मान है सेक एक्स प्लस 10x, और ये हो गया dx। तो मेन तो काम इधर करना हमको है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। इसका आगे कैसे चलेंगे वो मेन बात है। इसमें इंटीग्रेशन ही मेन है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन अगर आपको आती है तो फिर क्वेश्चन बनने तो नहीं बनेगा। ये हो गया y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, इसको थोड़ा अलग अलग कर दीजिए, सेक एक्स इंटू 10x dx, और 10 स्क्वायर एक्स डायरेक्ट तो होता नहीं है, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, 1 का हो जाएगा x, प्लस के लगा दीजिए। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हमारा ख्याल कुछ करने का आवश्यकता नहीं है।
जहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो ही तक सॉल्व करना, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना, गलत नहीं हो जाए, ये बेहतर, जितना संभव उतना ही काम करें। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। कंपेयर कर दीजिए इसको, कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको 2 tan x, और q इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको? साइन एक्स। फिर लगा दीजिए अपना IF का फार्मूला, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p का मान हो गया 2 tan x dx, 2 को तो बाहर कर दीजिए, और 10 का क्या हो जाएगा? log sec x। तो log के पीछे 2 है तो उसको ऊपर भेज दीजिए, फार्मूला काम करेगा, तब हो जाएगा log sec x का स्क्वायर। तो ई लॉग ई तो समाप्त हो, यहाँ पे ई छिपा रहता है आपको, तो समाप्त हो जाएगा इधर से। तो क्या बचेगा आपके पास? सेक एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। IF निकल गया। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ टू डी एक्स। आई एफ हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स, क्यू हो गया आपका साइन एक्स है आपका, और ये आपका है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक करके लिखा जाए, सेक स्क्वायर को हम क्या कर सकते? कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स इंटू क्या? कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस तो हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू कितना? 10x और डी एक्स। इसका आराम से इंटीग्रेशन निकल जाएगा हम लोग का। तो इसका मतलब हो गया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स प्लस के। चाहे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो y इक्वल टू सेक एक्स बाय हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस के बाय हो जाएगा सेक स्क्वायर। एक एक सेक काट दीजिए, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहाँ भी कॉस सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा के कॉस स्क्वायर। क्या भी छोड़ सकते हैं आप।
चलिए एक और क्वेश्चन, सब क्वेश्चन देखिए एक ही प्रकार से बन रहा है, नया इसमें कुछ नहीं करने जा रहे, फिर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। पहले फ्री करना डी वाई बाई डी एक्स को, फ्री कर लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर एक्स से, ये हो जाएगा y बाय 10x बाय, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, जो सिंपलीफाई वो कर देंगे हम लोग, cos का उल्टा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई, इधर 10 बाय cos स्क्वायर है तो cos का उल्टा sec कर लीजिए, ये हो जाएगा 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p के प्लेस पे आपको दिख रहा है sec स्क्वायर x और q के प्लेस पर 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब इसका लगाइए IF p dx, p का मान हो गया आपको sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर क्या होता है 10 हो जाता है, तो e पे पावर 10x हो जाएगा आपको। लॉग तो है नहीं, ये हटा दीजिएगा। सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन। तो आई एफ का मान आप निकालें e टू दी पावर 10x, q का मान है 10x इंटू sec स्क्वायर x, और आई एफ आपका है e टू दी पावर 10x dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा मानना पड़ेगा 10 को z। अब यहाँ पे मान लीजिए पुट 10x इक्वल टू, जिसका dc कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। ये हो गया y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू ई पे पावर z, और 10 को माने हैं क्या आप ई पे पावर z, 10 को माने हैं z, तो ये हो जाएगा z sec स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा dz। अच्छा यहाँ पे लग जाएगा बाय पार्ट्स लग जाएगा, तो इसके हिसाब से फर्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि ये सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी ऑफ फर्स्ट 1 होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये होगा जेड ई जेड माइनस ई जेड प्लस के, जेड का मान डाल दीजिए, जेड माने किसको 10x को, 10x को, तो ये हो जाएगा 10x इंटू ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर 10x प्लस के। इधर कितना के पास है y इंटू ई टू दी पावर 10x, सबको डिवाइड कर दीजिए जितना संभव है।
अगर इसको यहाँ डिवाइड करें तो e⁻10 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा तब 10x, और यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा, प्लस हो जाएगा k बाय ये 10x। ओके, इतना ही छोड़ सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लिया जाए, dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। इसे कंपेयर कर दीजिए इसको, dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। कंपेयर इट विथ dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। तो p के प्लस पे क्या दिख रहा है आपको 2, और q के प्लस पे क्या दिख रहा है आपको साइन x। तो सबसे फर्स्टली हमें वी हैव टू फाइंड आउट if e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p का वैल्यू हो गया 2, तो 2 dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। अगेन सॉल्यूशन, तो y इंटू if इक्वल टू q इंटू if, फिर पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, if का मान डाल दिए e टू द पावर 2x, q का वैल्यू है साइन x, if e टू द पावर 2x। देखिए फिर क्वेश्चन आप कहाँ गया, आपको बाय पार्ट्स आ गया देखिए। और स्पेशल क्वेश्चन e पे पावर x और साइन x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसको क्या कीजिए ऐसे करके i फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन x और dx। इसका लक्ष्य निकालना पड़ेगा आपको। चलिए, नाउ i इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो आइलेट के हिसाब से क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाता है, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो रूल के मुताबिक क्या होता है, फर्स्ट कांस्टेंट राइट, तो डाइट करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट कांस्टेंट हो गया e पे पावर 2x इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही हो जाता है, बट 2x है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट, साइन का डीसी क्या हो जाएगा आपका cos x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x बाय 2 dx। फिर वही बात आपको आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल और क्या एक्सपोनेंशियल। फिर ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकेंड होगा, ये हो गया e टू द पावर 2x साइन x बाय 2, 2 को बाहर कर लीजिए, फिर लगाइए cos हो जाएगा कांस्टेंट e टू इसका इंटीग्रेशन e पे पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट, cos का डीसी क्या होगा माइनस साइन x, और e टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा e पे पावर 2x बाय 2 पूरे का फिर इंटीग्रेशन।
तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स बाई 2, तो ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, होगा -1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ हाफ देखिए माइनस 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 से हो जाएगा, तो हाफ हाफ 1/4 हो जाएगा, -1/4 इंटीग्रेशन ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन पहले आपका था ई पावर 2x, देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया, उसमें आप आई डाल दीजिए, आई इक्वल टू हो गया ई टू दी पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स बाय 4 -1/4 आई हो जाएगा। एक तरफ लाइए आई को, ये हो गया आई प्लस आई बाय 4, यहाँ बहुत आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 4 कट भी जाएगा आपको, तो ये होगा ट्वाइस ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 4i प्लस आई ट्वाइस ई पे पावर 2x साइन एक्स, आप यहाँ पे एक कॉमन निकालिए, बेस्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 4, तो 4 से 4 कट गया, तो 4 प्लस 4 5 आई हो गया, इसलिए आई इक्वल टू कितना होगा ई टू द पावर 2x बाय 5 2 साइन एक्स माइनस, अब इसी ई आई के मान को उठा क्या कीजिए आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। Now putting the value of I in first, ये भी कह सकते हैं आप फ्रॉम सेकेंड, कहाँ से डाल रहे हैं तो इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे के लगा दी, चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू ई टू दी पावर 2x, और i का मान कितना आपको आया है e पावर 2x बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, तो e2x से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे e2x कर दिया, यहाँ हो जाएगा 1/5 ट्वाइस साइन एक्स माइनस, डिवाइड कर भी सकते हैं, नहीं वो आपकी मर्जी, नहीं करना कोई जरूरी नहीं है, कर सकते हैं कर दीजिएगा, प्लस के बाय हो जाएगा ई टू द पावर 2x। अब चलिए, तो हो गया सारा क्वेश्चन था dy बाय dx वाला, अब क्वेश्चन था dx बाय क्वेश्चन, देखिए dx और dy कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो आज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए हम वेक्टर लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए वो।
solve the differential equation y dx minus x into x plus 2y square into dy, ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है कि क्वेश्चन होमोजेनियस का है, लीनियर का है, सेपरेशन का। तो आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले निकालना है dy बाई डी एक्स। नहीं निकलेगा तो निकालना है dx बाई डी, कुछ तो निकलेगा जरूर। देखते हैं क्या निकलता है इसका रिजल्ट हम लोग। तो अगर dy बाई डी एक्स निकालने से पहले ये ट्राई करते हैं हम लोग, x प्लस 2y स्क्वायर dy राइट साइड ले गए, और लेफ्ट साइड क्या छोड़ दिए, सिर्फ दिखाई पड़ा राइट साइड में, बदल दिया आपको, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा y dx। अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो रफ काम बता रहे हैं आपको, तो ये होगा y बाय एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप चाहिए वेरिएबल सेपरेशन करने तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ कंबाइन यहाँ पर निकलेगा नहीं, पहला मेथड फेल। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा था कि होमोजेनियस, तो कहा था जितना y का मैक्सिमम पावर हो उतना x मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे, यानी x डिवाइड एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय एक्स, काम नहीं किया। यहाँ होगा y बाय एक्स स्क्वायर, काम ही नहीं करेगा आपको। यहाँ तो काम कर जाएगा, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो होमोजेनियस भी नहीं है, तो लास्ट में क्या है, तभी आपको यही लीनियर है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ये सेपरेट किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता, आप कैसे सेपरेट कीजिएगा, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका जो है पलट जाएगा, तो इसको पलट दीजिए। इसको अगर हम कर दें dx बाई डी वाई, अब ये हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर बाय वाई। अब इसको दो हिस्से में अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा एक बार x बाय वाई, अब प्लस हो जाएगा 2y। अब एक तरफ ले आइए आप, तो dx बाय डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 12। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बैठ गया ना, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और जहाँ पे फंक्शन जो डी एक्स बाई डी वाई है, ये फंक्शन या तो कांस्टेंट टर्म होगा या फिर फंक्शन ऑफ क्या वाई होगा, बिल्कुल मैच कर गया। इतना ही खाली पहचानना आपको है। कंपेयर इट विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये तो dx बाय डी वाई प्लस, यहाँ उल्टा बता दिया आपको। यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, पी एक्स होता है, पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो आप यहाँ x को छोड़ दीजिए, तो p का यहाँ पे काम कौन कर रहा है आपका, -1 बाय वाई, और q का काम कौन कर रहा है आपका, 2y कर रहा है। अब हमको निकालना क्या, if निकालना पड़ेगा। निकालते हैं if क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा। p का मान आप लिए है -1 बाय वाई, तो -1 बाय वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा कितना, log y, log y के ऊपर -1 कर दीजिए, e log e तो समाप्त हो जाएगा, बचेगा y पर पावर -1 की 1 बाय वाई बचेगा। अब आ जाइए आप सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, फिर पूरे का क्या हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर चूंकि आपका dx बाई डी वाई है, तो लास्ट में dy कीजिएगा, dx नहीं कर दीजिएगा। और बात यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हुआ, y बदले के आपका x हो जाता है, हम ही गलती लिख दिए थे। x इंटू आई एफ, आई एफ आपका आया 1 बाय वाई, क्यू आपका है, क्यू आपका है 2y, और आई एफ आपका है 1 बाय वाई। तो y से y कट गया, तो यह हो गया 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन 2y हो जाएगा। ये x बाय वाई या प्लस यहाँ पर k कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस k हो गया आंसर आपका।
चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसका हम लोग इसी टाइप का, ताकि अगर यहाँ कोई दिक्कत रहा तो वहां समझ जाइएगा। x प्लस 2y स्क्वायर y क्यूब dy बाय dx इक्वल टू y। अगर यहाँ पे dy बाय dx की जाए फिर y बाय इतना हो जाएगा तो कम ही नहीं करेगा आपको। उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी आपका है। या आप यहाँ पे dx बाय dy निकाल लीजिए, डी थे y इधर आ जाएगा, x प्लस 2y क्यूब बाय y, फिर सबको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बाय, तो सेम क्वेश्चन हो गया, x बाय वाई प्लस 2y स्क्वायर। एक तरफ ले आइए, dx बाय dy माइनस एक बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा 2y स्क्वायर। कंपेयर कर दीजिए विथ dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q से, तो यहाँ पर p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई, q इक्वल टू हो जाएगा 2y स्क्वायर। पहले IF निकाल लीजिए, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy माइनस 1 बाय वाई डी वाई, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लॉग y, तो फाइनली e टू दी पावर हो जाएगा e लॉग y पावर माइनस 1, ये आपका हो जाएगा y पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाय वाई। फिर सॉल्यूशन निकाल दीजिए, तो सेम क्वेश्चन इसी टाइप हो गया, पिछला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू आई एफ, क्या रखें जब क्वेश्चन dx बाय dy होगा तो यहाँ पर x इंटू आई एफ लिखिएगा, q इंटू आई एफ, फिर पूरे का इंटीग्रेशन y के साथ। आई एफ आपको आया 1 बाय वाई, q आपको आया है 2y स्क्वायर, आई एफ है 1 बाय वाई डी वाई, एक ही y कटेगा इस बार, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस के, तो 2 से 2 काट दीजिए, x बाय वाई है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई क्यूब प्लस के, हो गया। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बता दी सारा आपको, इससे अधिक क्वेश्चन रहता नहीं, सब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम टाइप क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इससे फायदा पहुंच रहा है, तो अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो पैसे का भाव में नहीं पढ़ पाते, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा आपका हो। सर पे एग्जामिनेशन है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।